आईटीबीपी के जवानों ने भी योग दिवस पर अपने अंदाज में संदेश दिया। लद्दाख के जमाने वाली ठंड में जवानों ने योग किया। पेंगोंग लेक के पास बर्फ में जवान ने योग के कई आसन किए। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। लोहितपुर के एनिमल ट्रांसपोर्ट स्कूल में आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन किए। कुछ जवानों ने घोड़े पर सवार होकर योग आसन किए। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग के अभ्यास पर जोर दिया। इस बार योग दिवस का थीम योग फॉर वेलनेस है, जो कोरोना काल में ज्यादा अहमियत रखता है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी योग का उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने कोरोना काल में योग को उम्मीद की किरण बताया है और कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग सुरक्षा कवच बना है। इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। कोरोना को देखते हुए इस बार योग दिवस पर ज्यादा कार्यक्रम वर्चुअल आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में अपने घर में योग किया। उन्होंने परिवार और स्टाफ के साथ योग किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घर पर योग किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया। इस मौके पर काफी लोग उनके साथ योग कर दुनिया को बड़ा संदेश दे रहे थे। बाबा रामदेव ने बताया कि कोरोना ने बता दिया है कि जीवन में योग का महत्व कितना ज्यादा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकारी निवास पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ध्वज फहराया। कोरोना के कारण इस मौके पर उनके स्टाफ के लोग ही मौजूद थे। उड़ीसा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इस साल फिर अपने ही अंदाज में योग दिवस मनाया। पुरी बीच पर उन्होंने रेत पर अद्भुत प्रदर्शन किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में योग दिवस का जश्न मना। इस मौके पर टाइम्स स्क्वायर पर करीब 3000 लोगों ने एक साथ योग किया। वहीं न्यू जर्सी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने लोगों ने योग दिवस मनाया। ढेरों की तादाद में जमा लोगों ने योग अभ्यास कर दुनिया को बताया कि स्वस्थ रहने के लिए योग की क्या अहमियत है। पीडीपी नेताओं के प्रधानमंत्री मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। कल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कुछ नेता बैठक में जाने के पक्ष में थे, जबकि कुछ इसके खिलाफ। माना जा रहा है कि 22 जून को होने वाली गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। खबर ये भी है कि महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती है। 24 जून को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना भी शुरू कर दिया है। यूपी में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन कर रहा है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। जानकारी के मुताबिक इस नए कानून से
2 से अधिक बच्चे के माता पिता को सरकारी सुविधाओं या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है। उधर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ऐसे मुद्दे ला रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए 2 बच्चों की नीति पर आगे बढ़ने का ऐलान किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि चाय बागान के मजदूरों और SC/ST समुदाय के लोगों पर यह लागू नहीं होगा। कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के इस ऐलान को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीते दिनों हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से परिवार नियोजन नीति अपनाने की मांग की थी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे को लेकर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि साल 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की मुहर लग सकती है। बीते दिनों चर्चा थी कि यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सीएम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी पर अधिकार और अध्यक्ष पद को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच चल रही जंग और तेज होती जा रही है। चिराग पासवान ने कल दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक की। इसके साथ ही ऐलान किया कि वो 5 जुलाई को रामविलास पासवान के जन्म दिवस के मौके पर बिहार में संघर्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से होगी। उधर चिराग पासवान की बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को पशुपति पारस ने नोटिस भेजने की बात कही है। उत्तराखंड में मौसम की भयानक मार पड़ी है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब चट्टानें दरकने लगी हैं। भूस्खलन हो रहा है। इसी कड़ी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH94 नरेंद्र नगर के पास भूस्खलन हुआ, जिसके चलते कई रास्ते बाधित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर घनसाली टैक्सी स्टैंड के पास बनी पार्किंग के पास की पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से दहशत मच गई। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ से हो रहे भूस्खलन के चलते सड़क से गुजर रहे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जगह जगह बंद कर दिया है। बारिश के चलते पहाड़ से लगातार मलबा आ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 दिनों से नारकोटा और खांकरा में बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा हाईवे पर जगह जगह रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। हाईवे पर सफर करने वाले राहगीर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद होने से लोग जहां तहां फंसे हैं। उत्तराखंड में बारिश ने जमकर मनमानी की है। आलम यह है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। यही वजह है कि प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के घर खाली करवा लिए हैं। वहीं चंपावत में भी जोरदार बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ता बाधित हुआ। उत्तराखंड में हो रही बारिश का सीधा असर यूपी के कई जिलों में हो रहा है। ये तस्वीरें रामपुर की हैं। रामपुर में नदियों में उफान लोगों को डरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है, मगर नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तस्वीरें रक्सौल की हैं। यहाँ नेपाल से आए पानी ने तबाही मचाई है। यहाँ कंचनपुर में 4 लेन का निर्माणाधीन पुल को बारिश ने क्षतिग्रस्त कर दिया। लगातार नदियों का बढ़ता जलस्तर यहाँ लोगों को डरा रहा है। अपने पहले कैबिनेट में इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर निशाना साधा। बोले, एक जल्लाद को ईरानियों ने राष्ट्रपति बना दिया। खामनेई का ये फैसला दुनिया को संकट में डाल सकता है। टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में इस्लामोफोबिया को लेकर बड़ी बात कही। बोले, टर्की इस्लामोफोबिया और नफरत के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। एशिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी है टर्की की कूटनीति। फ्रांस में रीजनल इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई।
फ्रांस के 13 रीजन में होने वाले ये चुनाव 2022 राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहम माने जा रहे हैं। मैक्रों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है ये इलेक्शन। महामारी की वजह से फ्रांस में रीजनल इलेक्शन टाल दिए गए थे। कनाडा में फिर से गोलीबारी की घटना हुई है। टोरंटो में एक बर्थडे पार्टी में हुई गोलीबारी में 3 बच्चों और एक युवक को गोली लगी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में चुनाव से पहले भव्य पुलिस परेड हुआ। पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए एडिस अबाबा के मेयर बोले, देश की अखंडता और सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, न खुद नियम तोड़े और न ही लोगों को तोड़ने दें। सोमवार को इथियोपिया में राष्ट्रीय चुनाव होना है। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 90 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 38,77,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। 16 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का दावा है कि 1 बिलियन से अधिक नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कई राज्यों में दूसरे डोज का रजिस्ट्रेशन न करवाने के नाते पूरी आबादी की वैक्सीनेशन में देरी हो रही है। अमेरिका के टेक्सास में जून 10 के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। जून 10 पर हॉलिडे घोषित करने के बाइडेन के फैसले पर धन्यवाद किया। सामुदायिक सौहार्द बनाने और नफरत को छोड़ने का संदेश दिया गया। जून 10 अमेरिका में गुलामी के अंत का राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला सबसे पुराना मेमोरियल डे है। इसे 19 जून को 47 अमेरिकी राज्यों में मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जर्मन शेफर्ड चैम्प का निधन हो गया। चैम्प 13 साल से बाइडेन परिवार के साथ था। साल 2008 में उपराष्ट्रपति बनने पर बाइडेन की पत्नी ने गिफ्ट किया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने चैम्प की मृत्यु की घोषणा की। बोले, 13 सालों से वो हम सब का चहीता साथी था और पूरा बाइडेन परिवार उससे बहुत प्यार करता था। रॉयल एस्कॉट हॉर्स रेसिंग के आखिरी दिन महारानी एलिजाबेथ पहुंची। ड्रीम ऑफ ड्रीम के लिए डायमंड जुबिली में रेयान मूर ने ट्रॉफी जीती।